पद परिचय। पद परिचय में सबसे पहले परिभाषा, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाता है। यानी सार्थक शब्द जिसका कोई न कोई अर्थ निकलता है, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द पद कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द का व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना, यानी वाक्य में जब एक शब्द प्रयुक्त होता है तो उसका व्याकरण की दृष्टि से परिचय देना, अर्थात उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों से संबंध बताने वाले को पद परिचय कहा जाता है या पद परिचय कहते हैं। उसे पदान्वय या पद व्याख्या भी कहते हैं। अब पद परिचय के अंतर्गत पद परिचय के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण या अव्यय आदि का परिचय दिया जाता है। सबसे पहले पद के भेद, यानी पद के कितने भेद होते हैं, तो पद के दो भेद माने गए हैं। पहला विकारी और दूसरा अविकारी। अब विकारी क्या होता है, तो जिन पदों का स्वरूप यानी जिन पदों का रूप लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, यानी जिसमें लिंग है, वचन है, कारक है, काल ये बदल जाते हैं, उन्हें विकारी पद कहते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रियापद इनका है रूप परिवर्तित होता है, ये विकारी पद होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण एवं क्रियापद ये विकारी पद होते हैं। दूसरा है अविकारी। अविकारी में जिन पदों का स्वरूप है, यानी लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, यानी यहाँ पे अपरिवर्तनीय है, जिनका रूप बदलता नहीं है, उन्हें अविकारी पद कहते हैं। और अविकारी पदों में सभी प्रकार के जो अव्यय पद होते हैं वे अविकारी ही होते हैं, जिनका कोई भी लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार रूप परिवर्तित नहीं होता है। अब पद परिचय के अंतर्गत विशेष देखते हैं, यानी पद परिचय का महत्व क्या है, उसका शब्दों से क्या संबंध है, उसके शब्दों में क्या स्थान है और उनके साथ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया है, उनके स्थान पर यह कहाँ प्रयुक्त होता है। तो यह वह विकारी है या अविकारी है। विकारी है तो उसका लिंग, वचन, कारक, काल आदि के अनुसार उसका रूप क्या है, और यदि अविकारी है तो वह अव्यय है तो उसका क्या संबंध है, और यदि वह शब्द अविकारी है तो किस अर्थ में उसका प्रयोग हुआ है, और यदि वह अव्यय है तो वह किस अवयव के भेद के अंतर्गत आता है, और अन्य शब्दों से साथ में उसका क्या संबंध है, यह पद परिचय में जाना जाता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं संज्ञा का पद परिचय। तो संज्ञा का पद परिचय देखते हैं, तो संज्ञा का पद परिचय में सबसे पहले हमें संज्ञा की परिभाषा आनी चाहिए। तो संज्ञा शब्द है वह सम धन ज्ञा, यानी सम धन ज्ञा से बना है, जिसका अर्थ होता है ठीक से ज्ञान कराना, ज्ञान कराना, अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के गुण या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के तीन भेद होते हैं, संज्ञा कहते हैं। उदाहरण देखते हैं तो राम, जयपुर, अलवर आदि। संज्ञा के भेद तीन होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा।
तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का विशेष का बोध होता हो उन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, चीन, जयपुर आदि, ये व्यक्ति से संबंधित है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी जाति, संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है, या तो संपूर्ण जाति या उसका वर्ग का बोध होता है। जैसे देखते हैं तो खिलाड़ी, खिलाड़ी से संपूर्ण खिलाड़ी जाति का बोध हो रहा है। छात्र, तो सब छात्रों का बोध हो रहा है। पुस्तक, तो पुस्तक से सब पुस्तकों का बोध हो रहा है। ऐसे ही सोना है, दूध है, सोना, दूध, मंत्री, जितने भी शब्द हैं सबसे उसकी जाति या वर्ग का बोध हो रहा है। खिलाड़ी, फूल, फल, सब्जी, फूल, फल, सब्जी, जितने भी शब्द है उनसे उनकी जाति का बोध हो रहा है। तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। तो संज्ञा आदि शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, रंग, रूप, दशा, अवस्था का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कोई ईमानदारी शब्द है, या फिर अवस्था है, पशुता है, मित्रता है, लघुता है, ये जो शब्द हैं ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। अब संज्ञा का और दो भेद आते हैं, एक द्रव्यवाचक और एक होता है समुदायवाचक। समुदायवाचक, द्रव्यवाचक में जो द्रव्य पदार्थों से संबंधित जिनका ज्ञान होता है, सोना, दूध, चांदी, तेल आदि। और समुदाय में जिसमें समूह का ज्ञान होता है, जैसे कोई भीड़ है, सभा है, या कोई दल है, इनमें समूह का हमें ज्ञान हो रहा है। तो संज्ञा का पद परिचय करते हैं तो हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है। तो संज्ञा का पद परिचय में सबसे पहले संज्ञा के भेद देखते हैं, उसके बाद में उसका लिंग देखते हैं, उसके बाद में वचन, उसके बाद में कारक, और फिर संज्ञा का क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध। तो संज्ञा के भेद, तो सबसे पहले संज्ञा के तीन भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लिंग होते हैं वो हिंदी में दो होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का और स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। वचन है वे वचन यानी संज्ञा आदि शब्दों से संख्या का ज्ञान होता है। जैसे एक का ज्ञान होता है एक वचन, और एक से ज्यादा का ज्ञान होता है यानी बहुत का, तो बहुवचन। कारक होते हैं कर्ता, ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान को के लिए, उपादान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में, पे, पर, संबोधन, हे, ओ, अरे। तो ये जो चिन्ह है उनको तो हटा देंगे। जो कारक है वो कौन सा कारक है, उससे क्या संबंध है, संज्ञा का क्रिया या अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध है। सबसे पहले एक उदाहरण देखते हैं। गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। तो गोपाल का पद परिचय करते हैं, गोपाल बाजार से कपड़ा लाया। तो गोपाल, तो सबसे पहले संज्ञा के भेद। गोपाल किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्ति वाचक संज्ञा। उसके बाद में उसका लिंग, यह है पुल्लिंग है तो पुल्लिंग। उसके बाद में वचन है तो गोपाल अकेला है इसलिए एक वचन।
उसके बाद में कारक है तो गोपाल कारक अकेला ही है इसलिए कर्ता कारक, और फिर उसका की संज्ञा का क्रिया से संबंध, तो संबंध है लाया क्रिया का कर्ता, लाया क्रिया का कर्ता, यानी जो क्रिया है वो लाने का काम है, लाया क्रिया का कर्ता या क्रिया का कर्ता। दूसरा है बाजार। बाजार का पद परिचय करते हैं तो बाजार जातिवाचक है, सब बाजार आगे पुल्लिंग है, जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, और बाजार से तो अपादान से तो अपादान कारक है, और उसके बाद में लाया क्रिया का अपादान है, लाया क्रिया का अपादान कारक है। अब उसके बाद में करते हैं कपड़ा। तो कपड़ा क्या होता है? कपड़ा है जातिवाचक है, सब कपड़े आगे पुल्लिंग है और एक वचन है, कर्म कारक है, कर्म कारक, और उसके बाद में लाया क्रिया का कर्म है, लाया क्रिया का कर्म है। इस तरह से हम संज्ञा का पद परिचय कर सकते हैं।